स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक था इंजीनियर में। आज हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हर बार की तरह मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगा और बाद में उसके एग्जांपल्स बता के ये डेफिनेशन आपको समझा दूंगा। दोस्तों ये रही डेफिनेशन जो कहती है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। तो ये देखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसे एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इक्वल होता है टू इट्स मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। इसका मतलब है मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन से। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये इस फॉर्मूला का इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये पूरा फार्मूला इस फार्मूले पे बेस्ड है, मतलब आपको जो भी सम्स आएंगे वो सब F इज इक्वल टू एम इंटू ए का उपयोग करके ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये है इन टर्म्स के मतलब F मतलब फोर्स अप्लाइड, बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होता है, M मतलब बॉडी का मास ऑफ द बॉडी, और A एक्सेलरेशन जो वो बॉडी गेन करती है फोर्स लगने पे। मैं आपको इसका एक बहुत ही इजी एग्जांपल दे देता हूँ और उसमें उसमें मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये एक गाड़ी है, तो ये बन गया मास और इसे ये आदमी धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। तो जो ताकत ये आदमी इस गाड़ी को धक्का मारने के लिए यूटिलाइज कर रहा है उसे हम कहते हैं फोर्स। और धक्का मारने के बाद जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी और स्पीड गेन करेगी उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इस इंसिडेंस में हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए गाड़ी का मास है 700 kg और एक्सेलरेशन धक्का मारने पे हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें फोर्स कैलकुलेट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास F इज इक्वल टू एम इंटू ए का फॉर्मूला पहले से ही मौजूद है। अब हमें F फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास M भी है और A भी है, मतलब मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो हम अभी फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये रहा हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और अब हम इन वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन करने पे हमें मिल जाता है फोर्स जो कि है 35 किलो न्यूटन। तो बहुत ही इजी ऐसा ये लॉ है। एक मिनट। तो ये बहुत ही इजी लॉ है। तो मैं आपको हर बार की तरह रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी डेफिनेशन भी बाय हार्ट कर दें ताकि आपको मार्क्स गेन हो एग्ज़ाम में। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। मतलब एक बॉडी जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसका जो फोर्स है वो उसके मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। थैंक यू।